बेटा आपको पता होगा एक एनडीपीएस एक्ट भी बना है, मतलब एक्ट है, एक बड़ा सख्त एक्ट है, मतलब ये पता नहीं ये 88 में बना कि आप लोगों ने फाइनल में पढ़ा था ना, नारकोटिक एंड, हमने नहीं पढ़ा। अच्छा मतलब जैसे नशे के ऊपर एक एक्ट है बेटा, है हमारे सिलेबस में जो मेजर वाले डेमोक्रेटिक अवेयरनेस वाला जो चैप्टर है आपका। तो एनडीपीएस एक्ट बेसिकली जो नारकोटिक नशेली और जो साइकोट्रॉपिक जिससे आपको मतलब एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है बंदा, उस तरह की दवाइयों को रोकता है ये एनडीपीएस एक्ट। इसको देखना चेक करना आपने, 80s में बनाई है, बहुत सख्त है ये। पता ना आपको ड्रग्स में बंदे अंदर घुस जाते हैं, जानते हैं किसी को भी जी अपने गाँव में या पड़ोस में जो अंदर ठुका है जेल में नशे के चक्कर में? जी नहीं जानते? घुसे। तो कितने साल हो गए उनको अभी तक छूटे हुए? छूटे कि नहीं छूटे हुए? हमने सर नशे के चपेट में वो जेल तो गए हाँ। और साथ में हमने जो है उनको नशा मुक्ति केंद्र में भी रख जमा कराया ना, पर बाद में वो फिर से नशा यूज करने लगे थे। सुधरा नहीं है। नहीं सर। अच्छा सुनो मेरी बात, एनडीपीएस में पता क्या है, मैं जरा मुझे नॉलेज मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा। एक तो एक मात्रा तय है, इससे ज़्यादा अगर आपके पास कुछ ग्राम ज़्यादा अगर आपकी जेब में है तो आप पे कार्रवाई होगी, ठीक है जी। दूसरा पेडलिंग करेंगे आप, पेडलर होता है, ड्रग पेडलर एक शब्द है इंग्लिश का, जो ड्रग्स दूसरों को बेचता है, हाँ उसकी सज़ा ज़्यादा है। चलो स्मगलर तो बड़े स्तर पे हो गए ना, पेडलर वैसे मैं स्कूल के बाहर आता हूँ और पुड़ियाँ बना के बेचता हूँ, तो उसकी भी सज़ा बड़ी भयंकर है। और हमारे बहुत से लोग गोवा में हमारे लोग गिरफ्तार है, पता है आपको। और हर साल सुनते हो कोई महिला पकड़ी गई, रामपुर में छापे में महिला पकड़ी गई, कोई नेपाली युवक पकड़ा गया, क्योंकि उनको प्रॉमिस किया जाता है ना आप ले जाओ, अगर बाहर पहुंच गया तो आपको 10 लाख, 10,000, 20,000, सारे दिन दिहाड़ी लगाने के बजाय एक है ना जी, और बड़ी सख्त सज़ा है। तो और इसकी सज़ा छूटना आसान नहीं है, परंतु उसके बावजूद भी मेरे को तो जो असली जो तैयार करने वाले लोग हैं ना ये मैक्सिमम टाइम वो छूट ही जाते हैं इसमें ना, बल्कि पकड़े भी नहीं जाते, क्योंकि उनको पेडलर जो है सस्ते लोग मिल जाते हैं। कोई गरीब आदमी फंस जाता है कि ये करो, और वो सोचता है कुछ पैसे के चक्कर में, है ना, और धाराएं बड़ी सख्त है, सज़ा बड़ी सख्त है, तब भी ये रुक क्यों नहीं रहा है? क्या लगता है क्या कारण होगा? इतना सख्त कानून है, दुनिया के सबसे सख्त कानूनों में से एक है, तो क्यों नहीं रुक रहा है? नशा क्यों बढ़ रहा है? मुझे लगता है अगर किसी चीज को जितना सख्त दबाएंगे, करते हैं ना तो वो हाँ। उतना हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा बोला आपने। बिल्कुल क्या करते हैं, जितना उस चीज को नॉर्मलाइज या लीगलाइज खुद करेंगे उतना वो चीज कम होगी। मेरे को लगता है प्रोविजन नहीं है इसका, हाँ सोल्यूशन नहीं है, बहुत अच्छा बोला आपने, क्यों देखो ना बहुत अच्छी बात है। रेगुलेशन इसका हाँ solution है। बहुत टफ करेंगे तो फिर इसके तस्कर आ जाएंगे अंडरलाउंड। आप कैसे देखती हो पूनम, क्या जो हमने कानून इतना सख्त बनाया है नशे के ऊपर, इसको और सख्त कर देते हैं, रुक जाएगा नशे का यूज़ कि नहीं? नो सर, शायद मतलब कि देखने के लिए बनाया होगा कि कानून सख्त है इसके ऊपर, हाँ लेकिन कहीं ना कहीं इससे मीन्स कि सरकार को भी कहीं ना कहीं फ़ायदा होता होगा। सरकार यस, पता किस तरह से सरकार को नहीं होता बेटा, फ़ायदा हो जाता है इसमें। जो कोई वकील लोग केस लड़ते हैं नशे वालों का कमीशनें मिलती है। कई बार ऐसा पाया गया, मैं ऐसा बोलना नहीं चाहता, पर कई बार पुलिस भी इन्वॉल्व हो जाती है कि मेरे पास 30 ग्राम निकल गया तो उसका 30 किलो निकल गया तो मैं उसको 10 किलो कर दूंगा, समझ रहे हैं आप, कम कर दूंगा, और बदले में उसको सज़ा भी कम हो जाएगी और कुछ जो सामान गायब हो जाएगा। मैं समझ रहे हैं आप, मतलब इस सिस्टम में जो क्रिमिनल सिस्टम में जो जुड़े हैं ना इसके साथ, वो लोग रिच हो रहे हैं ना इससे, क्योंकि एक पुलिस भी पकड़ रही ना, पकड़ी, और वो मौके का अधिकारी अगर चाहे तो 30 का 15 बना सकता है, 5 बना सकता है, सज़ा भी कम हो जाएगी, है ना। और देखो एक मामला और सुनो बेटा, बार बार मैं ही पुलिस वाला हूँ, मैंने पकड़ने हैं लोग, तो क्यों ना तस्कर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मुझसे दोस्ती कर ले, यही संभावना बढ़ेगी ना। जब एक ही धंधे में हम रोज़ मिल रहे हैं, तो एक धंधे में रोज़ हमारी मुलाकात हो रही है आमने सामने ही, कहीं ना कहीं कोई सेटिंग भी तो बन सकती है। बजाय लड़ने के हम कोई सेटिंग ही कर लेते हैं कि इतना कमीशन तेरा, इतना मेरा, है ना जी। ये संभावना बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ना, और ऐसी वकीलों से ही बढ़ जाएगी। जब पकड़ा गया, अरे मेरे बंदे को छुड़ा, बिजनेस है ना ये, बिजनेस में सेटिंग हो जाती है, तो न्याय कैसे मिलेगा? नहीं। और आपने बोला इतनी सजा हुई, जेल में ठोका, सब कुछ किया, फिर दोबारा बंदा पी रहा है, तो क्या उस न्याय व्यवस्था का फायदा क्या हो? नहीं विजय, कुछ नहीं है। न्याय व्यवस्था का अर्थ केवल फांसी थोड़ी देना है, बंदे को सुधारना भी तो है। जी सर। देखो उस व्यक्ति को पुलिस ने देखा, जज ने देखा, सबने सजा भी दी, सुधरा ही नहीं उसके बाद भी। ऐसा सर समाज जो है उनका जो था ना, बार बार गांव के लोग उनको बार बार बोलते थे छोड़ो छोड़ो, वो इतना डिप्रेशन में पड़ गए थे, उन्होंने अपना घर जलाना शुरू किया था। नहीं जी सर। और तभी जो उनको नशा मुक्ति केंद्र में पकड़ के छोड़ा गया। अच्छा,
इतना डिप्रेशन में पड़ और गए। कई बार तो नशा मुक्ति केंद्रों की भी खबर आती है कि जी, पीटते हैं, Yes, मारते हैं, डिसते हैं, नहीं जी, और फिर सुधार के। यार मैंने एक वीडियो देखा यूट्यूब में ना, TEDx पे, बहुत अच्छा। उसने पता क्या बताया, उस बंदे ने, अंग्रेज था जो भी था, उसने बोला नशा छोड़ने के लिए कोई दवाई नहीं है। दवाई तो होती है ना, जो खाते सिगरेट नहीं पिए, पर रियलिटी में ये है आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जी सर। आत्मविश्वास सबसे बड़ी बात है। और दिक्कत पता कहाँ आती है उनको, मेरे भी कोई कज़न थे, मैं नाम नहीं लूँ, उनको दिक्कत आती है, समाज उनको कलंकित कर देता है जी सर। कि ये विजय कुमार जो है नशेड़ी है, या फलानी पूनम जो है नशेड़ी। और जो ये कलंक लगता है ना उनके साथ, कलंक की वजह से उनके अंदर जो स्व का जो सम्मान है ना, कि मैं जीना चाहता हूँ, जीना चाहती हूँ, जी सर। वो बड़ा हट हो जाता है उनका। और जब एक बार आदमी का जो ये टूट जाता है ना अंदर, जीव टूटता है ना, तो फिर आदमी ना मरना चाहता है, मतलब पी के। समझे मेरी बात, कि नशे के बाद जो बंदे पे टैग लगता है ना कि ये नशेड़ी है, नशेड़ी। और फिर समाज उसको उस दृष्टि से देखता है ना, तो वो बड़ा भयंकर होता है। फिर वो उसको रिकवरी करने में, मतलब बंदे को क्या लग जाता है, टाइम ना, है ना। और देखो जो बोलते हैं ना, नशेड़ी चोरी करते हैं, किसी का माला चोर लेते हैं, किसी का पर्स चोर लेते हैं, सही बात है ना, जी सर। पर क्यों चोरते हो, डोज चाहिए ना उनको। Yes, sir. यदि हॉस्पिटल में या नशा केंद्रों में, सरकार के जो संस्थान है, अवेलेबल हो नशा, जो करना चाहता है उसको पता है, आओ आप, मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। जैसे विदेशों, डेनमार्क वगैरह में हो रहा है ऐसा। ऐसा हो रहा है। उनको भरोसा है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, किसी का गला काटने की जरूरत नहीं है, आपको मिलेगा। नाम लिखाओ और प्रॉपर सिरिंज से मिलेगा, जो सही तरीके की सिरिंज है। और गुड क्वालिटी का मिलेगा। हाँ, और पर हमको बताना पड़ेगा आपका घर कहाँ है, क्या है। जैसे एड्स के रोगी मान लो, ताकि पता लगे आप कौन है। फिर धीरे धीरे उनके साथ हम एक साइकोलॉजिस्ट, एक सोशलॉजिस्ट, ऐसे लोग लगा सकते हैं जो धीरे धीरे उनको इससे ऊपर आने के लिए। आप क्या कर रहे हैं, पहले बंदे को सुधार तो रहे नहीं, उसकी जो सप्लाई वो आपने बंद कर दी, बंद कर दी। तो भैया वो तो किसी की मुंडी में रोड़ेगा ना। जी सर। ये गले गले पकड़ना ना, उसने डरा है ना, उसको तो अंधेरा हो रहा है रात को कि अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या खाऊँ, है ना जी, लूटेगा वो। अगर उनको हम गारंटी दे दें कि आप सरकार द्वारा चयनित जी सर। प्रॉपर तरीके से आपको मिलेगा, प्रेजेंटी बितानी पड़ेगी आपको, और आपके साथ हम संबंध स्थापित करेंगे, आपको बताएंगे, तो शायद बेटर ट्रस्ट बिल्ड हो। उनको चोरी करने की जी जरूरत सर, नहीं। होता है सर। मेरे पिताजी है, हाँ और वो नशा करते थे हाँ, पहले, ठीक है, और घर वाले पहले तो रोकते थे, रुक भाई रुक, फिर पता लगा कि नहीं रोक सकते। ये नहीं मानने का भाई। हाँ फिर उनके पास बोतल रखे। आप पी भाई, कितनी पीनी था, पी भाई। उसके बाद जो वो लिमिट में पीते थे, तृप्त हो गया ना आज वो बंदा। बिल्कुल सही है। हाँ, अबे वो तृप्त सर। हुआ ना। जी सर। जैसे देखो मिठाई जो, हलवाई जो है ना बेटा, चेक Yes, करना sir, देखना, हाँ, हलवाई को मिठाई बिल्कुल मेरे पसंद नहीं वो होती। रच जाता ना देख देख Yes, के। sir. अब वो बेचारे को अगर उनके पास नशा हो, तो पता भरोसा है उसको। बहुत सर। अच्छी बात बोली आपने। आप क्या बोलेंगे, होता है ऐसा? जैसे सर आपने बोला था उस दिन की शुड बी लीगलाइज ड्रग्स, हाँ। तो उस पे मैंने एक वीडियो देखा देखा था, तो है। उसमें यूके में या कहीं पे किया था हाँ। उन्होंने, नीदरलैंड्स में। नीदरलैंड्स में, हाँ। वहाँ पे किया उन्होंने कि लीगलाइज कर दिया, खुद हाँ। देते हैं सरकार हाँ, वाले। तो लोग। ऐसा लगे कि अब पहले लोग अनुमान लगाते हैं ना कि ऐसे देंगे तो वो बढ़ जाएगी यूज, हाँ। लेकिन वो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप Drop उनका हो जाता गया। है, बिल्कुल। क्योंकि जब उनको पता है कोई हमको आराम से मिल रहा है, कोई हमको इसके लिए भगदड़ नहीं करनी है। हाँ। इंसान का माइंड ऐसा होता है, जिस चीज को उसको पता नहीं मिलना, वो ज्यादा ऐसा हाँ। करना चाहता है कि वो उससे ही मिले। लेकिन जब रेगुलेशन होगा, नियमित रूप से मिलेगा, तो नशा मेरे को लगता है कम होगा। क्या बात बोली आपने, उसको एक एश्योरेंस मिल जाएगी, Assurance तेरे को मिलती है। मिलेगा तो मत जैसा घबरा। आपने हलवाई का हाँ, example दिया। है ना, कम हो जाता है। अच्छा आप बताओ पूनम, आप क्या ऐड करोगे इसमें? अगर इसको, अगर नशे को हम लीगलाइज ही करते हैं ना, रेगुलेट करें उसको, ठीक है ना, ठीक है, इसमें जो सिंथेटिक ड्रग्स है या इस तरह की जो बिल्कुल डेंजरस है उसको बंद कर दो। पर जो हमारा मारी जुआना है, हमारी भांग है, और क्या होता है भाई लोकल, क्या क्या होता है और नशे के लिए, सूर चाटी है, लुकड़ी है ना, जो भी इस तरह की लोकल जो हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है, शराबें तो चल रही है ना, उनको अगर हम लीगलाइज कर दें, है ना जी, और लिमिटेड मात्रा में अगर किसी को सिंथेटिक भी चाहिए उसको भी एक तरीके से दें, तो आप पाएंगे कि हम पहले तो हमको नशेड़ियों का पता, कितने नशेड़ी पता लग जाएगा आराम से, और वहाँ गुप्त रखी उनकी आइडेंटिटी, पर हमें पता हो किस घर का वो इंसान है, नहीं जी। फिर उनके साथ हम धीरे धीरे डॉक्टर्स के थ्रू या साइकोलॉजिस्ट के थ्रू वर्क कर सकते हैं, उनको मोटिवेट किया जा सकता है कि आप छोड़िए इसको, आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अभी तो स्टिग्मेटाइज है, या तो थाने में जाके उनकी पिटाई हो रही है, घसे दिए जा रहे हैं, या ये जो इस तरह के जो ये केंद्र है उसके अंदर क्या हो रहा है हम क्या जानते, किस तरह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है या सम्मानित किया जा रहा है। वो आप बोलो बेटा, बोलो, बोलना चाहते हो कुछ, बोलो स्पेशल क्या बोलना चाहोगे?
नो सर, मतलब कि शायद जो चीज़ हमें आसानी से मिल जाती है ना, हाँ तो फिर मतलब कि हमारे लिए होता है कि ये नॉर्मल है। नॉर्मल normal बिल्कुल सही जैसे बात कि है। हम अभी बता सकते हैं कि कुछ बच्चे आते हैं नॉर्मल फैमिली से, हाँ। जिनके मतलब कि जिनको राशन मतलब कि हर तरीके से प्रॉब्लम होती हो, बिल्कुल। तो उनको ऐसा होता है कि हम अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे से मतलब कि वो करके आगे बढ़े। हाँ। और जिनके मतलब कि फैमिली वाले होते हैं कि उनको हर तरीके की मतलब कि सुविधाएं दे रहे हैं, हाँ। तो उनके लिए वो नॉर्मल उनके वो नॉर्मल होता है कि हम क्या पढ़ेंगे, नहीं जाएंगे आगे। तो बिल्कुल वैसे सही। वाला अब हम लगा सकते हैं कि यहाँ पर भी ऐसा ही है। सही बात। मतलब किस सेंस में, थोड़ा और इसको क्लियर करो, क्या बोल रहे थे बेटा? तो जो बच्चे मतलब कि जिनको सुविधाएं मिल रही है आराम हाँ, से, हाँ। घर वालों से ठीक ठाक मिल रही है, हाँ। तो वो शायद आगे ना बढ़ पाए इतना, हाँ। क्योंकि उन्हें पता है मिल रहा है हमें इतना। अच्छा, आप इसको नेगेटिव सेंस में जा रहे हैं कि जिसको नशा मिल जाएगा वो कितना ले लेगा, अगर इसी क्या बोलना चाहते हैं, बताओ आप क्या बोला इन्होंने? कुछ लॉजिक देना बड़ा अच्छा है इन्होंने, क्या बोला बेटा, फिर से बोलो। सर मतलब कि जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं कि हम्म। मुझे चाहिए कि रोज़ मैं कैंटीन में जाऊं और आइसक्रीम खाऊं, हाँ ठीक है। तो फिर मेरे घर वाले मतलब कि मुझे इतने पैसे दे रहे हैं कि हाँ हाँ, तू जा और ले खा ले, लेना, खा ले बेटी। खा, तो ये मेरे लिए नॉर्मल हो जाएगा कि हाँ। मैं आइसक्रीम ले जाऊं, सकती हूँ। खाऊं। सेम हाँ, ऐसे ही हाँ। नशे की हालत हाँ। में, जब उसमें हाँ। मिल रहा है तो फिर वो वो ज्यादा नॉर्मल करना भी नहीं नहीं चाहिए। चाहेगा, हाँ। और जिसको नहीं मिल रहा तो उसके लिए वो मन में फिर और उसके लिए तरसता रहेगा तरसता रहेगा दे कि दो, हाँ दे मुझे दो, लेना दे है, दो, ये लेना है, बोलना लेना चाह है। रहे हैं। और उसके लिए फिर जब नहीं मिलेगा तो हाथ डाल दे कहीं Yes, भी, उसके चोरी लिए कर कुछ लेगा, भी करेगा। करेगा, है ना, फिर उसको उसकी नसें मांग करेगी मुझे चाहिए, है ना, कुछ इस तरह का भी। होता है। और मैं बताऊँ आपको एक आंकड़ा मैंने जो कल परसों कहीं न्यूज़ में पढ़ा कि अमेरिका में हाल ही में दारू को टेक ओवर कर गई भांग। ज़्यादा लोग भांग ले रहे हैं अब और दारू को कम। मैंने वीडियोस देखे, भांग के जो बीज होते हैं ना, डब्बों में प्रॉपर सेल हो रहे हैं महंगे बना करके, आप लोग जाओ लो, खाते हैं लोग उसको, यहाँ हमारे लोकल में भी खाते हैं, मुझे पता लगा, है ना जी। तो मतलब अमेरिका में इतना क्रेज चल पड़ा है वीड का, मतलब ये जो हमारे जी सर, भांग होती है। ऐसा हमारे इलाके में भी हो रहा है। हाँ। लोग बोलते हैं जब हम दारू पीते हैं, हाँ। वो एक जगह बैठ के मतलब कि ठस कर देते गुट हैं। में हाँ। पीते हैं, है ना। बिल्कुल। जो भांग है वो हाँ। हम कहीं भी काम खड़े करो। खड़े काम करते करते पी लेते हैं, हाँ, और काम भी हमारा effective समय बच जाता है। बच जाता है ना, क्या अच्छी बात नहीं। और शायद भांग पी के लोग उतने अग्रेसिव भी नहीं होता, लिमिटेड पिए, एज कम्पेयर टू नशे से लोग ज़्यादा रैश ड्राइविंग करेगा, जी सर। है ना, अटैक करेगा। हाँ, ये फ़र्क है नहीं जी इसमें। सर। और शायद रेट भी कम है, मतलब थोड़ा, या तो, पर अभी तो महंगा है, पर लीगलाइज होगा शायद तो रेट गिर जाएगा, नहीं? क्या लगता है आपको, लीगलाइज होती है अगर भांग, कंजप्शन भी के लिए भी होती है लिमिटेड मात्रा में, रेट बढ़ेगा कि गिरेगा, सोचो भला। अपने खेत में लगा सकते हैं, आप लगाओ, अगर भांग लीगलाइज हुई रेट बढ़ेगा कि गिरेगा, सोचो भला। सिंपल इकोनॉमिक्स गिरेगा है। सर। क्यों गिरेगा, बढ़ेगा? नहीं सर, हाँ। क्योंकि जो- सभी हाँ चलो आप बोलो, पहले बोलो। क्योंकि जब सभी लीगलाइज होगा तो सभी लगा क्या ये देंगे, सेब की तरह? तो फिर सेब की तरह ही होगा, फिर बढ़िया क्वालिटी के, वैसे हम जैसे हाँ। कॉफियों का आजकल सीजन चला तो बढ़िया क्वालिटी वाली हाँ। ज्यादा बिकेगी, नीचे वाली वो ए बी ग्रेड जैसे ग्रेड हम होती करते होती हैं। है। क्या बात बोली, वही होगा। वही होगा। आप बोलो, गिरेगा कि बढ़ेगा भांग लेगा? गिरेगा सर, जिस तरह है ना? से एक किसान टमाटर उगाता है, हाँ। और टमाटर जो है ए ग्रेड बी ग्रेड में रख दिया जाता हाँ। है, और लोग जो है आजकल सस्ता खरीदना चाहता है, हाँ। तो लोग सस्ता और देखो ना, कंज्यूमर किंग हो जाएगा, जी सर। पीने वाला किंग, वो बोलेगा भाई मिलाने वाली महंगी है, ये सस्ती है। और वो चूज करने को भी होगा कि ये हाँ। अच्छी नहीं है, ये हम्म। बुरी है, सस्ती महंगी। तो मुझे एक बात और बताओ, फिर क्या आप जैसी पढ़ी लिखी लड़की भी तो भांग का व्यापारी बन सकती है? फिर लीगल है ना, अपने गांव में खोल सकती हैं आप स्टोर। वो बन अभी कौन है भांग के व्यापारी? सारे गुंडे, अभी गुंडे सारे हैं। डॉन, है ना। और वो डॉन इसलिए, मैंने उस वीडियो में भी सुना, क्यों? क्योंकि अगर पूनम ने मुझे भांग बेची, मैंने मुकर गया कि आपने नहीं बेची, मैंने पैसा कमा लिया, अब पूनम क्या कर लेगी मेरा? इसको गुंडा ही बनना पड़ेगा ना, जी सर। ताकि मुझे खौफ हो गया अगर मैंने पूनम को क्रॉस किया तो शायद मैं जिंदा। आप बोलो। हाँ बोलो। मैंने वो उसी वीडियो में पॉइंट भी था कि जो ये अगर हम इन ड्रग्स को लीगलाइज करते हैं ना, तो ये प्रमोट करते हैं टेररिज्म को। हाँ। क्योंकि वो टेररिज्म अपनी, जो टेररिस्ट हो गए वो अपनी सुरक्षा बेचते हैं उन ड्रग ड्रग्स में, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर वो चीज ही नहीं होगी तो हाँ। टेररिज्म भी नहीं हाँ, बढ़ेगा। क्योंकि इसका रेट ही नहीं होता ना भांग का। आपको पता है तालिबान ने पूरी लड़ाई अफीम को के थ्रू लड़ी। Yes, sir. तो अगर अफीम का रेट ही गिर गया तो कैसे लड़ेगा लड़ाई, हथियार कैसे लेंगे आप इसको बोलते हैं नार्को टेररिज्म। पढ़ के देखना बेटा, कई जगह जो ये टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, इसमें जो नशे का जो महंगा रेट है ना, बुक्की बोलते हैं पंजाब साइड भी, जो अफीम है ना, पंजाब में भी आंदोलन चल रहा है बुक्की को लीगलाइज करने का। बुक्की वहाँ लीगलाइज नहीं है, लड़के वो स्मैक ले लेके, वो जो दवाइयाँ ले लेके मर रहे हैं। वो बोल रहे थे बुजुर्ग पुराने हमारे लोग बुक्की खाते थे, अफीम खाते थे, खूब काम करते थे। आज बोला नशा करते हैं और ठसों के साइड में कहीं बैठ जाते हैं। मतलब जो पुरानी हमारी ऑर्गेनिक चीज़ है उसको पंजाब में भी रिकॉग्निशन आज मिलने लगी है। तो ये बड़ी अच्छी बात है ना, लीगलाइज होगी तो आम आदमी व्यापारी बन जाएगा और उसकी रेगुलेशन भी बढ़ जाएगी, है ना। और मेरे ख्याल से फिर कई जो पुलिस में कुछ काली भीड़ें हैं या
न्यायपालिका में भी कुछ होंगे मतलब थोड़े ढीले लोग, जी उनका फायदा नहीं रहेगा, काम खत्म हो जाए नहीं। और अगर लीगलाइज किया तो सारा जो ये मार्केट है ना ड्रग्स से, तो इससे सारी वायलेंस चली हाँ। जाएगी, सारा मारकाट खत्म हो जाएगी। क्या बात हुई। क्योंकि और कम भी होगा, क्योंकि हाँ। जो पुश करते हैं लोग, हाँ। इससे उनको फायदा मिल रहा है, तो वो यंग जनरेशन में इस नशे को पुश करते हैं। हम्म। अब लीगलाइज होगा तो वो कोई पुश भी नहीं करेगा उस यूज को। बहुत ऐसा अच्छी बात लगता बोली है। आपने। जी सर। और एक बात और बताऊँ मैं आपको, आप बोलेंगे मैं एक चीज़ जोड़ूंगा, आप बोलेंगे इसका सर कोई तुक नहीं है। योगा, योग या जो ध्यान है ना, यस सर। हमें बड़े बच्चों को पहले से सिखाना चाहिए। Yes, क्यों? sir. क्योंकि बेटा जीवन में जो संपूर्ण जो आनंद है ना जीवन Yes, का, योगा। वो अध्यात्म से ही मिलता है ना। योग से योग के आगे फिर अध्यात्म, मतलब जो, क्योंकि आदमी पता नशा क्यों करता है, प्रेम क्यों करता है किसी से, अधूरा महसूस करता है। विजय कुमार खुद से अधूरा सोचता है किसी लड़की से प्रेम होगा, जी सर। ये मेरे जीवन के सपने पूरे करेगी। जी अरे वो अपना सपने पूरे करने की सोच रही है, आप अपने सपने के, तो दो भिखारी प्लस जीरो ही होगा। सम्राट कैसे होगा? सम्राट तो वो जो देना चाहता लेना चाहता, और ऐसी सम्राट तो तब होगी जब कबीरदास जैसे होंगे जी सर। या हाँ, रविदास मतलब जैसे सर, होंगे। हाँ जी, हम ध्यान वगैरह करते हैं ना, तो हाँ अभी पूरे होते हैं अंदर से। मैंने जब अभी खुद मतलब की किया है ये एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने अभी फर्स्ट ईयर से किया स्टार्ट, हाँ। पहले से किया स्टार्ट। अच्छा, तो फिर शायद उस टाइम मतलब कि कुछ हुआ था, मतलब मेरे साथ ऐसे हाँ जो भी scam हुआ type बेटा, हुआ हाँ कुछ। हाँ कोई बात नहीं, तो फिर मैं अंदर से ऐसी होगी कि अब मैं क्या करूँ, मैं घर करूँ। वालों को भी नहीं बता सकती हाँ हूँ। कोई बात नहीं बेटे, डर लगता है हमें अंदर से कि शायद घर वाले मार ही मार डालेंगे डालेंगे, हमें। कोई बात नहीं बेटे। तो फिर अच्छा तो हुआ था कि वो मैंने सीख लिया था पहले ही, ऑनलाइन ऑफलाइन ही हुआ था यहीं पर। हाँ तो फिर सीखा था हम कैसे करते हैं, तो जैसे हम रोज़ प्रैक्टिस करते जाते हैं तो हम और भी डीप में जाते हैं इसमें। हाँ, मतलब कि हमें अंदर से एक बोल सकते हैं कि हम कंप्लीट शक्ति, फील करते हाँ पूर्ण, कंप्लीट फील करते हैं कि हमें लगता है कि हम दौड़ते किसी चीज़ के पीछे कि मुझे ये मैं चाहिए। हाँ, तो हमें लगता है कि मिल जाएगी, हाँ। बस मतलब कि अभी इस मोमेंट में रहो तुम, हाँ। इस मोमेंट में खुश रहो। और बेटा मुझे पता क्या, जिंदगी में तुमको जो चीज़ मिल गई ना, जी सर। वो दो कौड़ी की हो जाती है। Yes. जैसे हम में से लोग जो हम जो पिक्चर लग गए ना, हाँ जी। पर हम खाली हो जाएंगे अगर हमारे मन में कुछ और नहीं। कोई जॉब नहीं आपको भर सकती, कोई इंसान आपको नहीं भर सकता, आपको आप खुद ही भर सकते हैं। यस सर, मतलब कि अब हम जैसे रोज चल रहे हो, तो आप अपना एग्जांपल ले लीजिए कि हाँ। यहाँ पे बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं हाँ। और कहीं अपने काम से खुश नहीं है। हाँ। तो हम तो सोचेंगे कि यार प्रोफेसर लग गया, हाँ, अपने बहुत- मजे बहुत- बहुत है, तरक्की है, हाँ जी, बहुत हाँ जी। मजे है, हाँ। लेकिन वो इंसान अंदर से खुश ही नहीं है। हाँ, खुश नहीं है बेटा। और वो देखेंगे किसी बच्चे को कि वो बहुत रोज सुबह आता है हाँ, खुशी के साथ, शाम को भी जाता है खुशी के साथ, हाँ। तब तो उन्हें लगेगा कि यार ये बच्चा मतलब कि है सबसे ज्यादा भाग्यशाली। हाँ, जैसे हम आपको देखिए, ये देखो हमारे तो बेटा अब 40 से ऊपर जा रहे हैं, कि आप जो कितने विजय कितने हैंडसम है, पूनम कितनी अच्छी है, आप कितने यंग है ना, आपसे ईर्ष्या करे यार काश हम भी कभी ऐसे यंग थे, तो उसका क्या फ़ायदा है? जी सर। ईर्ष्या करके तो मैं वो बन नहीं सकता। मैं जो हूँ मुझे अपनी आयु को स्वीकार करना है, Yes, आपको sir. अपनी मतलब कि करना है। हमारे आसपास जैसा मीन्स कि हम देखते लोग जैसे है, हमें वैसा स्वीकार करना है कि हाँ ये ऐसे ही है। बहुत स्वीकार हमें उन्हें ही स्वीकार करना है। अगर हम उन्हें मीन्स के एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो हमें शायद अंदर अंदर मीन्स की प्रॉब्लम होगी कि हम ज़्यादा सोचने बैठते हैं, करते कुछ नहीं है, और फिर शाम को फिर वैसे ही जैसे हम सुबह लेकर आए थे शाम को वैसे ही जाते हैं। तो बहुत हम अच्छी बात मतलब बोली कि सोचते रहते हैं और एक्शन कुछ करते नहीं, तो तब ये ज़्यादा मतलब कि बुरा हो जाता है बहुत अच्छी बात हमारे बोली साथ। आपने। विजय आप क्या बोलना चाहते हैं? अच्छा बोलो, कुछ रह गया बोलो। अगर मतलब कि मैं बोलना चाहूँगी कि जो जो ध्यान कर सकते हैं हाँ। वो ज़रूर करें करें ध्यान। नहीं। तो एक मतलब कि यहाँ पे संस्था भी है आर्ट ऑफ लिविंग करके, हाँ, Art of तो Living। मैंने इसी के जरिए सीखा है। अच्छा ज्वाइन किया आपने, हाँ जी। तो आपको मजबूत कुछ महसूस हुआ अंदर? सर उस टाइम मुझे था कि मैं सुसाइड कर लूँ, नहीं, तो नहीं, मैं कभी। बच गई हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छा कि- लगा बेटा, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। बिल्कुल। इवन आपसे पहले बताऊँ, मैं एक लाहौर की लड़की थी, उसने जंप मारा था पुल से और मर गई वो, आपकी तरह थी प्यारी जैसी, पर डिप्रेशन में रहती थी वो भी, बोलती थी मैं IAS करूँगी, क्या करूँगी, आपकी उम्र की थी वो, यहाँ से कूद गई नीचे। और कभी बेटा ऐसा हो तो डिस्कस करो, चर्चा करो, है ना, दोस्तों से थोड़ा खुल जाते हैं, और ध्यान हो तो बहुत ही अच्छा। हाँ जी, तब उसके बाद हाँ। मुझे लगा कि शायद अच्छे टाइम पे वहाँ पहुँच लेना चाहिए, मिल गई, उन्होंने मुझे बताया, ठीक है, हाँ। शायद गॉड ही चाहते थे कि बच जाऊँ, बच जाए, हाँ, और अच्छा करे। देखो बेटा, बाहर की तो बॉडी बना लो, कुछ कर लो, पर जो इनर जो दिमाग की ब्यूटी ध्यान से आती है ना। सर, क्योंकि अगर हम इस बॉडी को ठीक रखना चाहते हैं तो हम सोचते हैं कि सुबह ब्रेकफास्ट करना हाँ। जरूरी है, दिन को खाना खाना जरूरी है, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि हमारे माइंड के लिए भी कुछ जरूरी है। क्या बात है, पॉजिटिव बात है ना। अच्छा विजय, आप कुछ ऐड करना चाहोगे लास्ट में? जी सर, जिस तरह से इन्होंने बोला मेरा भी है, मैं पूजा तो कर लेता हूँ, हाँ। हफ्ते में 2 बार कर लेता हाँ। हूँ, और मुझे लगता है कि जितना क्या बेटा busy- पूजा का ध्यान से संबंध है, सच बोलना। जैसे मैंने मंत्र पढ़ लिया, जय जी हो, सर। जय हनुमान ज्ञान गुण मैं करता हूँ, नहीं जी, जी सर। हो गया ध्यान, नहीं सर, ऐसा नहीं है, ध्यान कुछ अलग है है ना। और कुछ डिफरेंस है इन दोनों या तो में। फिर पूजा ऐसी जी हो सर। कि आप जिस देवता की पूजा कर रहे जी हैं सर। पूरे मन से उसके प्रति हाँ, समर्पित, विश्वास भाई, रखो। जो तूने करना जी तू सर। कर,
वो हुई ना फिर बात, छोड़नी पड़ेगी ना उसके जी पास, सर। जिसको भी आप मान रहे हो उसके हाथ में छोड़ना पड़ेगा। सुख आएगा वो भी स्वीकार है, दुख आएगा तो भी स्वीकार है, जी वही हुआ ना फिर तो भक्ति मार्ग है ना जी पूजा। सर। तो भक्ति मार्ग में क्या होता है कि कबीर कुतिया भाई तू मेरा मालिक, सुना जी कबीर सर। का कुछ शेर है ना इस तरह हाँ का। जी क्या सर। मतलब कबीर क्या बोल रहा है कि मैं तेरी कुत्ती के समान हूँ, तू जी जा सर। मर्जी भगा भाई, हाँ जी, तू दुख देगा तो भी स्वीकार है। सही सर। है ना? ऐसा कहा है कबीर ने है ना? कि इंसान को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। हाँ ईश्वर जो है कण कण में बसे हुए है, और ईश्वर जो है हमारे अंदर ही पर स्वीकृति चाहिए ना। समाया। जी वो सर। कण अगर तेरी आंख में लगेगा तो भी धन्यवाद, जी और सर। वो कण अगर तेरे यहाँ से तेरे को निखारता तो भी धन्यवाद। जी सर। पर ये नहीं कि मेरे को निखारा तो धन्यवाद, लगा मुझे तो ये गंदा है। स्वीकृति कंप्लीट होनी चाहिए, जी सर। जीवन को भी स्वीकृति तो मृत्यु को भी। ऐसा कहा जाता है सर, जो होता है वो ईश्वर की कुछ उस पे नहीं। लीला होगी सर। वाह क्या बात है। अच्छा आप क्या बोलोगे बेटा नशे के ऊपर लास्ट में, कि जुड़ा है ना ये हमारे अंदर की वीकनेस से। नशा हाँ, क्योंकि नशे की इच्छा, क्योंकि हमारा करेक्टर बिल्ड नहीं हो पाता ना प्रॉपर। क्या बोलती हो कि अंदर से हमें मजबूत नहीं हो पाते, तभी नशे लेते ना हम। ये भी है कि अंदर से मजबूत नहीं होते तो हम नशा लेते हैं। और हाँ। मुझे लगता है हम्म। कि नशा मेनली हम एस्केपिज्म के लिए लेते वही हैं। हुआ ना। जब हमारा दिमाग हम अपने आप को जान नहीं रहे, हमें हाँ। लग रहा है कुछ खाली है, हाँ। उस खालीपन को भरने के लिए हम वो वही नशा बात ले हुई ना, रहे खुद को नहीं जान सकते। यस सर, तो ये शिक्षा का पार्ट होना चाहिए नहीं ध्यान में से, मानते हैं आप? Yes, बिल्कुल जी सर। है ना? मुझे लगता है। लोगों को मतलब ये कला सिखानी चाहिए नहीं। sir. और मैं बताऊं आने वाले टाइम में नशे की समस्या और ध्यान की जरूरत दोनों ही बढ़ने वाली है, क्योंकि जितने लोग समृद्ध होंगे ना खाली हो जाएंगे। बाइक भी ले ली, कार भी ले ली, कोई फ्रेंड भी बना लिए, अब क्या, अब भी खाली लग रहा है, जी सर। तो फिर क्या लेंगे वो? नशा ले लेंगे अरे, और क्या लेंगे? नहीं उसको वैसा ही लेंगे ना, या तो फिर उनको हम नशे की ध्यान की दारू पिलाएं, और क्या। आप क्या बोलते हो? जैसा मुझे लगता है कि जितना लोगों को चीजें मिलती है ना, तो वो हाँ। उतना मन में उनकी अशांति फैल जाती है। हाँ। तो इसके लिए उनको क्या करना पड़ता होता है कि चीज़ों को, ऐसा मैंने नोटिस किया है हाँ कि नहीं बोलो। हाँ जब हम भी पढ़ते हैं कभी, तो हम भी सोचते हैं कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो इसका ये हुआ, तो ये क्या नहीं होगा, इसका क्या नहीं होगा। तो अगर हम ऐसा करें कि जैसा आपने पूछा था कि ध्यान और हाँ। पूजा सेम है क्या, हाँ। तो मुझे लगता है कि अगर हम किसी एक को मानते हैं ना, और हाँ। अपना सारा मानते हैं कि आप हमारे लिए अच्छा ही कर रहे हो, हाँ। हम बस अपना कर्म करेंगे, वाह। जो मेहनत करनी है वो करेंगे, हम्म। तो फिर मेरे को लगता है ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी उससे नहीं होती और बिल्कुल। मेंटल पीस होता है। मुझे लगता है ऐसा। बिल्कुल यही है तो ध्यान है। अच्छा पूनम आप क्या बोलोगे लास्ट में? आप तो नहीं करेंगे सुसाइड? नो सर, मतलब कि वही तो उस टाइम मतलब कि ऐसा कुछ हुआ था। हाँ बनते हैं थॉट कभी। तो मतलब कि ओवर थिंकिंग मैं बोल सकती हूँ कि हाँ। जब हम ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हैं तो शायद हमारा उस टाइम वहाँ पर बैठना भी मुश्किल हो जाता है। हाँ तो मुझे कुछ होता था कि मैं कुछ करती रहूँ। ऐसे अगर मैं फ्री बैठ जाऊँ तो आपको मतलब कि थिंकिंग करने बैठूंगी, पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा, क्या से क्या नहीं, मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, ये है वो है। सो मतलब कि वो टाइम हमारा ऐसा होता है कि हम बर्बाद है हुई, कुछ नहीं है ये टाइम। हाँ पर अब कैसा लग रहा है बेटा? अब सर मतलब कि अब मुझे लगता है कि एक एक मोमेंट जी ले, है ना, नहीं एक्सेप्ट। नहीं पता है कि शायद मैं अभी हूँ कल ना हूँ, तो मतलब कि हर एक मोमेंट को मतलब कि जी ले, है ना, 100%। 100% जी लो ताकि दुख भी ना हो। एग्जाम सेंटर में जाते हैं तो वहाँ पर भी मतलब अपना 100% देख रहा हो, वाह देख रहा अपना हो, पूरा ताकि करो। बाद में जब रिजल्ट आने के बाद ये फील ना हो कि यार कुछ रह गया था, कुछ करके मतलब कि एक्स्ट्रा आ सकते थे, तब इतना अंदर से वो होगा कि नहीं यार 100% दिया था, अब जो भी आया बस ठीक स्वीकार है। स्वीकार है। वाह। अब ये भाई लास्ट में आप क्या बोलो? कोई कुछ बोलना चाहेंगे? कोई कविता, कोई दोहा लास्ट में क्या बोलेंगे? जी सर। बोलो कुछ लास्ट में, समापन पे ध्यान के ऊपर कोई कबीर की या किसी की कोई लाइन बोलेंगे? सर नहीं सर, कबीर ने ऐसा बोला है कि जो ध्यान है, हाँ कबीर जो है जितने भी हमारे निर्गुण काव्य धारा के प्रवर्तक हाँ। कवि रहे हैं, हाँ। उन्होंने उनके सिर्फ सुंदरदास ही जो है पढ़े लिखे कवि अच्छा थे। बाकी अनपढ़ थे? जी सर। कबीर के पास अनपढ़ता थी, हाँ। वो नहीं पढ़े थे, फिर तो भी भाव वो तो थे ना। भाव थे उनके। हाँ। और उन्होंने कहा है जिस तरह से इंसान जो इधर उधर भटक जाता है, हाँ दौड़ते पूरी हैं। तरह से, हाँ। और इधर उधर ढूंढने की कुछ जरूरत नहीं थी, जो कि हमारे पास सब कुछ दिया है, पर उसका उपयोग करना सीखो। जी सर, यही कबीर ने बोला था, इसी को स्वीकार कर लेना चाहिए। वाह यार, देखो दोस्तों आप लोगों को इतना नॉलेज है और इतना कुछ आपने सीखा है जीवन में, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने शेयर किया, देखो हो सकता कोई सोचे ऐसे, पर पॉजिटिव सेंस में देखें तो आपने बड़े लोगों के लिए कोई मैसेज दिया है। धन्यवाद दोस्तों।